दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 40 साल की उम्र के बाद सेहत के लिए फ़ायदेमंद 3 ऐसे सुपर फूड के बारे में जिन्हें सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना आपके रोज़ के भोजन को ज़्यादा पौष्टिक बना सकता है। अक्सर 40 के बाद शरीर में पहले जैसी फुर्ती महसूस नहीं होती, जल्दी थकान होने लगती है, वजन बढ़ने लगता है और पाचन से जुड़ी परेशानियां भी दिखाई दे सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बढ़ती उम्र के साथ कमजोर होना तय है, बल्कि इस समय शरीर की बदलती जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। केवल पेट भरना काफी नहीं है, भोजन में प्रोटीन, फाइबर, अच्छे वसा, विटामिन और जरूरी मिनरल्स भी होने चाहिए। आज हम जिन 3 चीजों की बात करेंगे वे महंगी या मुश्किल से मिलने वाली नहीं है। सही मात्रा, संतुलित भोजन के साथ बादाम, ओट्स और सादा दही आपकी डाइट को उपयोगी हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सेहत की टोकरी में। दोस्तों हमारा पहला सुपर फूड है बादाम। बहुत से लोग बादाम को केवल यादाश्त के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन इसमें पौधों से मिलने वाला प्रोटीन, फाइबर, असंतृप्त वसा, विटामिन ई, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। 40 साल के बाद शरीर की ताकत और मांसपेशियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, इसलिए रोज के भोजन में पोषण देने वाली चीजों की जगह होनी चाहिए। बादाम आपकी प्रोटीन की पूरी कमी को अकेले पूरा नहीं करता, बल्कि बिस्कुट, नमकीन और बहुत से मीठे स्नैक्स मुकाबले सीमित मात्रा में बेहतर विकल्प बन सकता है। आप इसे सुबह के नाश्ते के साथ, फल के साथ, दही या ओट्स में डालकर भी खा सकते हैं। भीगे या सामान्य बादाम दोनों अपनी पसंद के अनुसार लिए जा सकते हैं। ध्यान रखिए कि बादाम में कैलोरी भी होती है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में खाना सही नहीं है। नट्स से एलर्जी वाले लोगों को इसे बचना चाहिए। दोस्तों दूसरा सुपर फूड है ओट्स यानी जई, जिसे बहुत से लोग केवल वजन कम करने वाला खाना समझते हैं। वास्तव में ओट्स साबुत अनाज का एक उपयोगी विकल्प है और इसमें बीटा ग्लूकेन नाम का एक घुलनशील फाइबर पाया जाता है। फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और पेट को लंबे समय तक संतुष्ट महसूस कराने में, डाइट बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपका नाश्ता केवल चाय और बिस्कुट तक ही सीमित है, तो ओट्स को सब्जियों, दही, फल या थोड़े से मेवे के साथ संतुलित तरीके से तैयार किया जा सकता है। मीठा ओट्स बनाते समय बहुत ज्यादा चीनी डालने से बचना चाहिए और पैकेट वाले फ्लेवर्ड उत्पाद खरीदते समय पोषण लेबल जरूर पढ़ें। अचानक बहुत अधिक फाइबर लेने से कुछ लोगों के पेट या गैस फूलने की समस्या हो सकती है, इसलिए मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं और पर्याप्त पानी पिएं। ओट्स कोई दवा नहीं है, बल्कि स्वस्थ भोजन का एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों तीसरा सुपर फूड है सादा दही, जो भारतीय भोजन का पुराना और आसानी से मिलने वाला हिस्सा है। दही में प्रोटीन और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि कुछ प्रकार के दही में जीवित बैक्टीरिया कल्चर भी मौजूद हो सकते हैं। 40 साल के बाद मांसपेशियों और हड्डी की सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को ताकत हमारे चलने, सीढ़ियां चढ़ने और रोज के काम करने में क्षमता से जुड़ी होती है। दही को दोपहर के भोजन के साथ सब्जी वाले रायते के रूप में या ओट्स या फल के साथ भी लिया जा सकता है। बाजार के फ्लेवर्ड दही में अतिरिक्त चीनी हो सकती है, इसलिए सादा दही बेहतर चुनाव हो सकता है। दही में बहुत ज्यादा चीनी डालने की आदत से भी बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको कोई भी बीमारी है या कोई दवा चल रही है, तो इन सुपर फूड्स को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों अब सवाल है कि इन तीनों सुपर फूड को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कैसे किया जाए। सुबह किसी प्रकार की चमत्कारी ड्रिंक की तलाश करने के बजाय नाश्ते पर ध्यान देना चाहिए। ओट्स में सादा दही, थोड़े कटे हुए बादाम और अपनी जरूरत के अनुसार ताज़ा फल मिलाकर एक पौष्टिक विकल्प तैयार किया जा सकता है। दोपहर की थाली में सब्जी, दाल और दूसरा प्रोटीन स्रोत रोटी या चावल और दही को अपनी व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार शामिल करें। शाम को रोज बिस्किट और नमकीन खाने की जगह कुछ दिनों तक फल और सीमित मात्रा में बादाम लेने की आदत बनाई जा सकती है। याद रखिए, कभी कभी मिठाई या तली हुई चीज खाने से पूरी डाइट खराब नहीं होती है, लेकिन रोज की गलत आदतें लंबे समय तक असर डाल सकती है। भोजन के साथ नियमित शारीरिक गतिविधियां, पर्याप्त नींद और अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना जरूरी है। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे स्थायी आदत बना देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ जरूरी सवालों की। पहला सवाल है, क्या 40 के बाद बादाम, ओट्स और दही खाना जरूरी है? जवाब है नहीं। कोई व्यक्ति अगर जरूरत हो, स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, तो इन खाद्य पदार्थों को दूसरे पौष्टिक विकल्प में भी मौजूद है। सबसे जरूरी है कि भोजन में विविधता रखना और अलग अलग सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें और उचित प्रोटीन स्रोत शामिल करना है। दूसरा सवाल है, क्या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल वाले लोग भी इन चीजों को खा सकते हैं? इसका जवाब है कि व्यक्ति की बीमारी और दवाओं के पूरी तरह डाइट पर निर्भर करता है।
किसी भी पुरानी बीमारी में भोजन की मात्रा और बनाने का तरीका डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह लेना ही तय करता है। दोस्तों याद रखिए, कोई भी प्रकार का सुपर फूड आपकी पूरी सेहत नहीं बदल सकता है। बेहतर भोजन, नियमित गतिविधि और अच्छी नींद और समय पर स्वास्थ्य जांच मिलकर शरीर को सहारा देते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।